हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज़ युवांगसन स्टोरी एक्सप्लेनर। मैं हूँ आपकी तिहू। आई होप यू वेल, हेल्दी, सेफ एंड हैप्पी नाउ। सो डियर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग को मेरा फैन फिक्शन पसंद आता है। पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। एंड डियर्स, जो भी मैं फैन फिक्शन शेयर करता हूँ सिर्फ इमेजिनेशन पर बेस्ड होते हैं, उनका रियल लाइफ से कोई भी लेन देना नहीं होता है। सो चलिए चलते फैन फिक्शन की तरफ। जो हमारी फैन फिक्शन चल रही है, आई एम नॉट गिव अप विद यू, ये उसका पार्ट 6 है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। डियर, लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग एंड वांग जी का जो मैरिज है वो कंप्लीट हो गया था। एंड लान फैमिली वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड में थी ये सुनकर कि वांग जी का शादी विंग से कैसे हो गया। और दूसरी तरफ हमारे लान चीचैन और जंग चैन का मैरिज भी एक वीक बाद का जो है वो डिसाइड किया गया था। एंड हमारे जो वांगचन थे, सॉरी जो श्यानवांग कपल थे, उनका जो हनीमून का जो ट्रिप था वो उनके ग्रैंडफादर ने अरेंज करा था। तो विंग ने पूरा पैकिंग कर लिया था। उसके बाद वो दोनों रेडी होकर नीचे आते हैं एंड फिर सब अपनी फैमिली को टेक ऑफ करके वो सब लोग एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। उन्हें छोड़ने के लिए जंगचन जाता है कार में। तो वो कहता है कि तुम दोनों जा तो रहे हो, बट मुझे बहुत जल्दी अंकल बनना है। सो प्लीज़ जल्दी से मेरे लिए 2 क्यूट क्यूट से नेफ्यूज़ या नीज लेके आना। तो कहते हैं आ जाएंगे। तुम इतने ज़्यादा बेशर्म कैसे हो गए? वांग जी का तो पूरा चेहरा ही लाल हो गया था। उसके बाद वो लोग एयरपोर्ट के लिए अपने जो उनका पासपोर्ट होते हैं वो लेके जाते हैं, पासेस लेते हैं। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं घूमने के लिए। उनका टिकट पेरिस का कटवाया गया था, उनको पेरिस घूमने के लिए भेजा गया था। जब चैन वापस आता है अपनी कार में एंड वो वापस आते हुए शी चैन से मिलते हो जाता है। वो दोनों एक छोटे से रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहाँ पर पार्टीशन टाइप बने होते हैं, जहाँ पर वो शीचेन के साथ कुछ टाइम स्पेंड करता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। शीचेन और उसके बीच में थोड़ा क्यूट मोमेंट्स भी होते हैं। एंड फिर वो दोनों अपने अपने घर में वापस आ जाते हैं। दूसरी तरफ हमें जियांग मेंशन का सीन दिखाया जहाँ पर विंग के ग्रैंडफादर बहुत हैप्पी थे एंड कहते हैं, देखा फैमियन, तुम्हारा बेटा तुमसे भी ज़्यादा तेज़ है। मैंने सिर्फ उसे कहा था कि मुझे ग्रैंड चाइल्ड से, और वो इस बात के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। और तुम्हें मुझे कितनी बार समझाना पड़ा था इस बात के लिए। और तुम्हारा सन कितना ज़्यादा ओबीडेंट है, वो जल्दी से मेरी बात मान गया। तुमसे तो अच्छा ही है वो। उसके बाद जो विंग और वो जो जंक्शन था वो पहुंचता है, ये बात सुन के उसे बहुत हैप्पी होता है। उसे शर्म भी आ रहा था, उसका पूरा फेस रेड हो गया था। वो सीधा अपने रूम में चला जाता क्योंकि उसके और शीजन के बीच में जो कुछ भी हुआ था उसका लेकर वो बहुत हैप्पी था। उनका मैरिज का भी तैयारियां शुरू हो गई थी। सभी लोगों को पता चल गया था कि जो जंग्स हैं उनके सेकंड सन का शादी जो है वो लांस के फर्स्ट सन शीचैन से तय हो गया। दूसरी तरफ हमारे विंग और वांग जी अपने डेस्टिनेशन प्लेस पर पहुंचकर वहाँ पर अपने फार्म हाउस पर जाते हैं। वो जंग्स का ही फार्म हाउस था जहाँ पर विंग और वांग जी को अपनी हनीमून के लिए भेजा गया था। वो लोग वहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। विंग वांग जी के क्लोज आने की कोशिश करता था बट वांग जी उससे बहुत ज़्यादा डरता था। बट विंग उसके ऊपर कभी भी गिव अप नहीं करता था क्योंकि उसे पता है कि वांग जी भी उसे पसंद करता है, लेकिन वो उससे डरता है, इसलिए वो कोशिश तो करता है बट वो अपनी कोशिश में ये नहीं कर पाता है। अभी उन्हें आए हुए पूरा 1 वीक कंप्लीट हो गया था एंड नेक्स्ट 2 डेज़ के बाद उन्हें वापस अपने होम टाउन साउथ कोरिया वापस आना था। तो विंग वांग जी को लेकर एक बहुत अच्छे से प्लेस पे लेके जाता है, उनकी डेट फिक्स करता है। डेट के दौरान जब वो अपनी कार से आ रहे होते हैं तो विंग ने वांग जी का जो आइज़ थी वहाँ पर ब्लाइंड फोल्डेड एक ब्लैक कलर का कपड़े से उसकी आइज़ को कवर कर दिया था। एंड वांग जी कहते हैं, काका आप क्या कर रहे हो? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपने मेरी आंखों में ये कपड़ा क्यों बांधा है? तो विंग कहता है, चलो मेरे साथ। वो हाथ पकड़ कर वांग जी को लेके आता है, उसको चेयर पर बिठाता है एंड उसके सॉरी वो कार से उतरते हैं। फिर उसके बाद वो उसको हाथ पकड़ के तो वो वांग जी के हाथ आंखों से उस ब्लैंड फोल्ड का हटाता है। और वांग जी देखता है कि वहाँ पर बहुत अच्छी सी डेकोरेशन किया गया था एंड एक डिनर का डेट फिक्स किया गया था। वहाँ पे कैंडल से रेडी थी, वाइन रखी हुई थी, डिनर रखा हुआ था, साथ में बहुत अच्छा म्यूज़िक भी बज रहा था। और वहाँ पे वो दोनों डांस करते हैं, अपना डिनर एंजॉय करते हैं एंड डिनर के बाद वो लोग स्वीट डिश को एंजॉय करते हैं एंड विंग वांग जी को फिर विंग जो था वो सबको जाने के लिए कहते हैं। उसके बाद विंग
वांग जी को प्रपोज करता है एंड कहता है, लांसान मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ एंड आई नो मेरी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि सब लोग मुझे डेविल कह के बुलाते हैं, यहाँ तक कि मुझे मौत का देवता भी कहते हैं। तुम मेरा जो बिज़नेस है उसके बारे में जानते हो, मैं वेपन्स का बिज़नेस करता हूँ, रियल एस्टेट का बिज़नेस करता हूँ, साथ में मैं कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस भी करता हूँ। मैं ऐसे ही इस पोजीशन पर नहीं पहुँचा हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करा है। क्या तब तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा आंसर जानना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि तुम मुझे एक्सेप्ट करो और मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगे लांसान? वांग जी की आंखों में आंसू हो जाते हैं एंड वो भीम को हक कर लेता है, कहता है यस हाँ काका, लांसान आपसे बहुत प्यार करता है, लांसान अपनी काका से बहुत प्यार करता है। भीम फाइनली वांग जी से उसका एज पूछता है तो वांग जी कहता है आई एम 18 years old काका। भीम कहता है ओ माय गॉड मेरा मैं तो वांग जी कहते हैं आप कितने ईयर्स के हो? तो भीम कहता है आई एम 33 years old। वांग जी कहते क्या आप 33? ओह इसका मतलब मेरा शादी तो एक ओल्ड मैन से हो गया। तो विंग कहता है अब तुम मुकर नहीं सकते हो। उसके बाद वो धीरे धीरे वांग जी के क्लोज आता है एंड वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है एंड फिर उसके बाद वो दोनों एक स्वीट सी किस को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और उसके बाद वांग जी को विंग अपनी हाउस में ले जाता है, अपने फार्म हाउस में आते हैं एंड उसके बाद फर्स्ट टाइम विंग एंड वांग जी अपनी मैरिज को कंज्यूमेट करते हैं। आई मीन वो वहाँ पर इंटीमेट होते हैं एंड वांग जी का बहुत बुरा हालत था क्योंकि विंग ने उसके साथ कम से कम 4 राउंड्स लिए थे और वांग जी का ये फर्स्ट टाइम था, जिस वजह से वांग जी को थोड़ा अपना बैक में पेन भी हुआ था। वांग जी की बैक पर विंग ने मसाज भी कर दिया था ताकि वांग जी को पेन ना। उसके बाद वो दोनों सो रहे थे, नेक्स्ट डे उन्हें निकलना था एंड वांग जी से चलने तक का हिम्मत नहीं था। विंग वांग जी को अपनी आँख में उठाकर ही वो लोग एयरपोर्ट तक आते हैं। एयरपोर्ट में वो प्लेन में बैठते हैं, उन्हें रिसीव करने के लिए जो हमारा जंक्शन था वही आया था। उसके बाद वो लोग घर आते हैं, देखते हैं कि वांग जी की हालत बहुत ख़राब है। वांग जी लंगड़ा कर चढ़ा तो जंक्शन कहता है ब्रदर इन लॉ क्या हुआ, तुम्हारी तो तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। तो वांग जी कहता है शट अप काका, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करिए, मेरा तबीयत सही नहीं है। तो वो कहता है वाह भाई वाह, तुम्हारे तो देवर ही चेंज हो गए ब्रदर, ऐसा क्या कर दिया आपने इनके साथ? तो विंग कहता है शट अप अजंग, और तुम्हारी शादी की तैयारी कैसे चल रही है? तो अजंग कहता है बहुत अच्छे से चल रही है, आप देख नहीं रहे पूरा मेंशन किस तरह सजा हुआ है। नेक्स्ट डे जंगजन का शादी था तो विंग आज की रात वांग जी को रेस्ट देता है एंड उसके बाद नेक्स्ट डे वांग जो जंगजन है उसका और चिचन का शादी होता है। शादी के कंडीशन के अनुसार जियांग्स ने एक मैरिज के लिए कंडीशन रखा था कि चिचन को शादी के बाद लांस के यहाँ नहीं बल्कि जियांग्स के यहाँ रहना पड़ेगा, इसकी जगह वो उन्हें पे कर देंगे। तो लांस रेडी थे। जंक्शन और लांस जिनका मैरिज होता है एंड अपनी मैरिज के दिन ही वो लोग अपने हनीमून के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वांग जी अपनी फैमिली के साथ बहुत हैप्पी था, जो कि मिसेस लांस से देखा नहीं जाता है एंड वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे एंड कहती है इसे तो मैं किसी दिन मार डालूंगी, इसकी वजह से मैं अपने बेटे का ज़िंदगी ख़राब नहीं होने दूँगा। और वो सोचती थी कि वो वांग जी को मार कर उसकी जगह अपनी बेटी रोज़ का शादी विंग से कर देंगे, बट ऐसा तो होने वाला था नहीं। से वो गुस्से में पैर पटकती हुई वहाँ से चली जाती हैं और जंक्शन और लांसीचन अपना हनीमून के लिए वहाँ से निकल गए थे। विंग और वांग जी की लाइफ इसी तरह कटी थी। विंग अपनी फैमिली बिजनेस को संभाल रहा था और सिचन की जगह सिचन और जंक्शन अपना हॉलीडेज इंजॉय कर रहे थे। उन दोनों का शादी भी कंप्लीट हो चुका था, उन्होंने अपनी फर्स्ट नाइट को कंप्लीट करा। उसके बाद वो लोग अपने हनीमून को एंजॉय कर रहे थे। दूसरी तरफ वांग जी को अपना तबीयत सही नहीं लग रहा था, उसको कुछ टाइम से उसका कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था, उसको वॉमिटिंग जैसा भी फील हो रहा था। बट वांग जी इस बात को इग्नोर करता है। बट जियांग चैन जो मिसेस जो जियांग थी वो नोटिस करती है कि वांग जी जब ब्रेकफास्ट में कुछ खाना खा रहा होता है तो उसको वॉमिटिंग जैसा फील होता है, तो वो जल्दी से भाग जाता है। उसके पीछे मिसेस जियांग भी जाती है एंड कहती है
क्या हुआ वांगजी, क्या तुम ठीक हो? वांगजी कहते हैं मॉम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे मुझे कुछ भी खाना नहीं अच्छा लग रहा है, क्या मैं रेस्ट कर सकता हूँ? तो कहती है ठीक है तुम ऊपर जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ हेल्दी फूड्स भेजता हूँ। तो कहती है ठीक है मॉम। फिर वो वांगजी को लेकर उसके रूम में जाती है, उसे सुला दी। दूसरी तरफ जो जंक्शन था वो भी अपनी हनीमून से लौट चुका था एंड वो उसका भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था क्योंकि उसका बैग का हालत ख़राब हो गया था। सीजन और वो बहुत पहले ही एक दूसरे को मार्क कर चुके थे, जिसकी वजह से सीजन जो थे उन्होंने अनाउंस करा था कि जो जंक्शन है वो प्रेग्नेंट है। तो मैडम जो यू थी वो बहुत हैप्पी थी एंड हमारे जो ओल्ड मिस्टर यंग थे वो भी बहुत हैप्पी थे। मिस्टर फैमियन भी बहुत हैप्पी थे अपनी फैमिली को लेकर क्योंकि उनकी फैमिली अब कंप्लीट हो चुकी थी। उनका घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला था। दूसरी तरफ वांगजी अपने रूम में सो रहा था एंड उसके बाद विंग जो था अपने ऑफिस से आता है एंड वो लिविंग रूम में देखता है उसका मदर बैठा है, फादर बैठा है, ब्रदर इन लॉ बैठा है, बट उसे उसके ग्रैंडफादर भी बैठे। बट वो कहते हैं मॉम, वो सबको ग्रीट करता है, सर्वेंट्स के हाथ में अपना ब्रीफ केस देता है, कहता है मॉम लांसान कहाँ है? तो उसकी मदर कहती है आशन लांसान का तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रहा है। वो कहते हैं कि क्या हुआ उसे? तो वो कहते कुछ नहीं, उसका कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था इसलिए मैंने उसे सूप पिलाकर सुला दिया। तो कहते क्या आपने डॉक्टर को नहीं बुलाया, आपने वैनकिंग को नहीं बुलाया? वो कहते हैं वैनकिंग अभी कुछ बिजी है, तो वैनकिंग थोड़ा टाइम में वापस आएगी तो मैं तुम्हें उससे मिलवा दूँगी। उसने कहा कि वो आ जाएगी फ्री होके, वैसे अपने हॉस्पिटल में वो बिजी है। तो विंग कहते हैं ओके मैं लांसान के पास आ रहा हूँ। तो उसके कहते ठीक है बट उसे उठाना मत। तो कहते हैं ठीक है मॉम मैं उसे नहीं उठाऊँगा, मेरे लिए सबसे पहले मेरे लांसान का हेल्थ है। तो कहते हैं ठीक है। उसके बाद मैडम यू जो होती है वो जंक्शन को प्रेगनेंसी के जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें होती हैं वो बता रही होती हैं कि उसे क्या खाना चाहिए क्या नहीं, अपना प्रॉपर डाइट करना चाहिए, उसे एक्सरसाइज करना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या पीना चाहिए, वो सब कुछ बता रही थी। दूसरी तरफ जब विंग रूम में जाता है वो देखता है कि वांगजी का फेस पूरा पेल पड़ चुका था एंड वो अपनी टमी को हक करके सो रहा था। विंग जाता है एंड फिर वो फ्रेश होता है, शावर लेता है एंड फिर वो वांगजी के फोटो पे किस करता है, कहता है क्या हुआ मेरी स्लीपिंग ब्यूटी को? तभी वांगजी को धीरे से नींद खोलता है एंड वो अपने हस्बैंड को देखता है एंड कहते काका आप कब आए? तो वो कहते क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक नहीं लग रहे हो मुझे। तो वांगजी कहते हैं कुछ नहीं काका, बस मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है। और मुझे इतना कहकर वो वॉशरूम की तरफ दौड़ जाता है, वॉमिटिंग करता है। विंग उसका पीठ को सहलाता है तभी विंग पूछ ही रहा होता है कि क्या हुआ, तभी वांगजी विंग की आर्म्स में ब्लैक आउट होके गिर जाता है, मतलब बेहोश हो जाता है अनकॉन्शियस होके। तभी विंग चलाता है वांगजी, इतना कहकर वो वांगजी को अपने आर्म्स में लेकर उसके फेस को वॉश करता है, उसको सुलाते हैं। जल्दी से वो वैनकिंग को कॉल करता है, कहता है वैनकिंग इमरजेंसी है, जल्दी से घर पर आओ। वो वांगजी की तबीयत खराब हो गई। तो वैनकिंग जो थी वो अपना काम छोड़कर अपनी जगह, अपनी जो उसकी गर्लफ्रेंड है मैम उसको बैठाकर वो जल्दी से अपनी कार लेके जंक्स मेंशन पहुँचती है एंड वो जब लिविंग रूम में देखते हैं तो बैठते हैं। तो वो कहते हैं मिस्टर लान वांगजी का है। तो वो रूम बताते हैं, तो वो रूम पे जाती है, देखती है कि वांगजी की हालत बहुत ख़राब है एंड विंग उसको देखकर बहुत पैनिक कर रहा है एंड कहता है वैनकिंग देखो ना इसे क्या हो गया, प्लीज़ इसे चेक करो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम तो जानती हो ना मैं वांगजी से कैसे कितना प्यार करता हूँ, प्लीज़ देखो ना इसे क्या हुआ वैनकिंग, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वैनकिंग कहती कूल डाउन विंग, मैं देखती हूँ उसे चेक करती हूँ। फिर वैनकिंग वांगजी को अच्छे से एग्जामिन करती है एंड वो एक स्माइल करते हुए कहती है सबसे पहले तो मेरे लिए मीठा लेकर आओ। तो विंग कहता है यहाँ पर मेरी वांगजी का तबीयत सही नहीं है और तुम्हें मीठा खाना है क्यों? वैनकिंग कहती है पहले मीठा लाओ फिर मैं बताऊँगी। तो विंग कहता है ठीक है। फिर वो फ़ोन करता है एंड अपने एक एम्प्लॉय के थ्रू, सर्वेंट के थ्रू मीठा लेके आते हैं एंड वैनकिंग मीठा खाते हुए विंग को भी मीठा खाने के लिए विंग कहता है मुझे नहीं खाना, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मेरे 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 लांसान को क्या हुआ। तो हमारा जो वैनकिंग है वो कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन विंग, तुम्हारा लांसान प्रेग्नेंट है।
विंग के तो शौक होता है, कहते प्रेग्नेंट, वो कहते कि प्रेग्नेंट है तो क्या हुआ, पर उसे हुआ क्या, तभी उसे अपनी बात कही हुई बात फिर प्रेग्नेंट, क्या तुमने कहा कि मेरा लाना प्रेग्नेंट है। वेनकिंग कहती हाँ पापा, वांगजी प्रेग्नेंट है तुम्हारे बेबी से। वांगजी कहते, विंग कहते क्या, वो वांगजी के टमी की तरफ हाथ पे रहते हुए कहते उसने मेरा बेबी कैरी किया है। तो वेनकिंग कहती है हाँ पापा, अब उसे उसका अच्छे से ख्याल रखना, उसे कोई भी स्ट्रेस मत देना, क्योंकि वो अभी अपनी टीनेजर एज में है, उसे अपना टीनेजर एज को भी पास नहीं करा है। तो जितना हो सके उसका अच्छे से ख्याल रखना, उसे प्रॉपर डाइट देना, उसे एक्सरसाइज करवाना, एंड उसे हेल्दी फूड ही प्रेफर करूँगी मैं, जो मैं लिखती हूँ वही उसे डाइट देना। जी विंग जो था वो वेनकिंग को करते हुए थे, थैंक यू सो मच वेनकिंग। वेनकिंग कहती है मुझे जाना है, मैं अपने पेशेंट को छोड़ कर आई हूँ। तो विंग कहते हैं आई एम सॉरी। फिर वो नीचे आती है तो सभी लोग टेंस्ड होकर उसकी तरफ देख रहे होते हैं एंड पूछते हैं वेनकिंग क्या हुआ है ऊपर, वांगजी ठीक तो है ना। तो वेनकिंग सबकी तरफ शौक नज़र से देखते हुए कहती अरे आप लोग डर क्यों रहे हो, अरे खुशी की बात है, वांगजी प्रेग्नेंट है, आप लोग को तो खुश होनी चाहिए। तो हमारे जो ग्रैंडफादर होते हैं विंग के, वो कहते हैं क्या, इसका मतलब विंग ने कर दिखाया, मेरा ग्रैंड चाइल्ड आने वाला है। वो कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारा आजिंग भी प्रेग्नेंट है और वांगजी भी प्रेग्नेंट है, सो गुड। अब मुझे डबल खुशी मिली। वो वेनकिंग को एक चेक लेते हैं और अमाउंट फिल करते हैं एंड उसकी तरफ देते हुए कहते हैं ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, थैंक यू सो मच वेनकिंग। वेनकिंग कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं। तो वो कहते हैं, विंग के ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम इसे अपने हॉस्पिटल में मेरी तरफ से डोनेशन समझ लो। तो कहते हैं ठीक है। उसके बाद वेनकिंग चली जाती है वहाँ से, सभी लोग बहुत हैप्पी होते हैं। वो रूम में देखते हैं कि विंग वांगजी जो होता है वो उसका हाथ पकड़ के बैठा होता है, उसके फोrehead पे किस करते हुए कहते हैं थैंक यू सो मच वांगजी, तुमने मुझे पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। एंड वो जब वांगजी को जाता है तो देखते हैं कि उसकी तरफ पूरा फैमिली खड़ा हुआ है, जहाँ फैमिली। तो कहते हैं आप सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो, क्या मैं कोई एलियन हूँ। सभी लोग वांगजी को अजीब नजर से देखते, तो वांगजी कहते हैं अनकम्फर्टेबल, काका क्या हुआ है, सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। तभी विंग वांगजी के मुंह में एक छोटा सा मिठाई का पीस ठूसते हुए कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम प्रेग्नेंट हो, हम पेरेंट्स बनने वाले। तो वांगजी कहता है कि क्या, अपनी टम्मी पे हाथ रखते हुए मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो शीजन कहते हैं हाँ माय बेबी ब्रदर तुम प्रेग्नेंट हो। तो वांगजी की आंखों से आंसू निकल जाते हैं, वो अपने काका को हक करते हुए कहते मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी भी एक हैप्पी फैमिली होगी, थैंक यू सो मच काका, आपने मेरा इतना अच्छा ख्याल रखा। और वो विंग को हक करते हुए कहते थैंक यू सो मच शियान काका, आप मेरी लाइफ में आए, अगर आप मेरी लाइफ में नहीं आते तो मुझे कभी ये हैप्पीनेस नहीं मिल पाती, पता नहीं मैं कहाँ होता। तभी विंग उसके लिप्स पे फिंगर रखते हो कहते तो वेनकिंग ने तुम्हें स्ट्रेस लेने के लिए मना करा है, सो अब से तुम हैप्पी रहोगे। तो जंग कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर इन लॉ, अब हम दोनों प्रेग्नेंट हैं, सो अब हम दोनों मिलके अपनी इस प्रेगनेंसी की जर्नी को एंजॉय करेंगे। तो वांगजी कहते हैं ओके काका। उसके बाद वो लोग एक बिग फंक्शन रखते हैं जिसमें वो अनाउंस करते हैं जंक्शन और वांगजी का प्रेगनेंसी को। सभी लोग बहुत हैप्पी होते हैं, बट वांगजी की जो स्टेप मदर होती है और स्टेप सिस्टर वो हैप्पी नहीं होती हैं। वो कुछ टाइम के लिए वांगजी को अपने पास बुलाती हैं, विंग को ना चाहते हुए फैमिली प्रेशर की वजह से वहाँ पर वांगजी को भेजना पड़ता है एंड वो लोग वांगजी को अगेन टॉर्चर करते हैं वो। बट वांगजी जो होता है वो अपने बेबी के लिए बहुत प्रोटेक्टिव होता है। विंग जब वांगजी को लेने के लिए पहुंचता तो वो देखता है कि वांगजी फर्श पर बैठकर रो रहा है एंड उसकी जो सिस्टर थी उसने उसके बाल पकड़ा उसे स्लैप मार। तभी विंग आता है उसकी हाथ को पकड़ते हुए उसके बालों से उसे खींचते हुए उसे एक थप्पड़ मारता है जोर से एंड जाकर वो दीवार से सीधे टकराती एंड वो वांगजी को उठाता है। वांगजी रो रहा होता है एंड कह रहा खगा ये मुझे यहाँ नहीं रहना, ये लोग बहुत गंदे, ये मुझे जीने नहीं देते, ये औरत कह रही थी कि ये मुझे और हमारे बेबी को मार डालेगी, हमारे लिटिल वन को मार डालेंगी और ये रोज से आपकी शादी करवा देंगी। तो विंग कहता है मिसेस लान, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी ओमेगा को टॉर्चर करने की,
मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरे ओमेगा से दूर रहिए। अगर उसे कुछ भी हो, उसे खरोंच भी आए तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। मैंने कहा था ना आपसे मिसेस लान। तो मिसेस लान भी डर जाती है क्योंकि विंग की आंखें पूरी रेड हो गई थी। कुछ उसने वांगजी को अपनी गोद में उठाया एंड उसने कुछ कॉप्स को बुलाया। कॉप्स आकर मिसेस लान और उनकी बेटी को अरेस्ट करके ले जाते हैं। वांगजी की मदर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती हैं कि वो उनके साथ ऐसा ना करें। वो वांगजी की मदर है बट वांगजी तो इतना डर चुका था कि विंग की बाहों में वो सिमट चुका था। एंड विंग बहुत मुश्किल से वांगजी को कंसोल करता है एंड वो सीधा वांगजी को ले जाकर वेनकिंग के हॉस्पिटल लेके जाता है। वेनकिंग वांगजी को अच्छे से एग्जामिन करती है एंड कहती है ये ठीक है बट इसकी बॉडी पे अगेन स्टिचेस है, स्टिचेस लगाने पड़ेंगे क्योंकि इसे टॉर्चर किया गया। ये तो अच्छा है कि बेबी को कुछ नहीं हो और वांगजी को कुछ नहीं हो, वरना मिसेस लान और उनकी सो कॉल्ड डॉटर ने तो इसे पूरा मारने का प्लान। वांगजी कहते वांगजी को विंग करते हैं, कहते हैं उसके फेस को हाथ में लेते हुए कहते हैं वांगजी क्या उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, तुम मुझे बता सकते हो? मैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा, उन्हें इतनी पनिशमेंट दूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेंगी कि उन्होंने किससे पंगा लिया। जब वांगजी कहते हैं वो लोग मुझे जबरदस्ती मुझे मुझे पॉइजन दे रहे थे ताकि हमारा बेबी अवॉर्ड हो जाए और तुम मुझे हमारी बेबी का मौत का जिम्मेदार समझकर मुझे अपनी लाइफ से बाहर कर दो और रोज से तुम्हारी शादी हो जाए। विंग कहता है वो इतने घटिया इंसान है, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उन्हें जीने का कोई हक नहीं। इतना कहकर वो फ़ोन कॉल करके अपने अपने जो उसके कॉन्टैक्ट्स हैं उनके थ्रू मिसेस लान उनकी बेटी रोज को पुलिस स्टेशन से निकाल कर किडनैप करके एक अपने प्लेसमेंट पे लेके आता है। वो वांगजी को समझाते हुए कहते हैं जब तक तुम्हारा शैन काका है तब तक तुम्हें या हमारे लिटिल वन को कुछ नहीं होगा। वो वांगजी के टमी पे किस करते हुए कहते हैं हे बेबी, तुम्हारे फादर तुम्हें या मामा को कभी हर्ट नहीं होने दूंगे, ओके? और तुम थैंक यू सो मच, तुमने अपनी मामा को स्ट्रॉन्ग बने रहने में तुम्हारा है उनको हेल्प करा। और वो वांगजी के फोटो पे किस करते हैं, कहते हैं वांगी थैंक यू सो मच, अभी मुझे इसे घर लेके जाना। वो कहती है ठीक है बट इसे अच्छे से ख्याल रखना क्योंकि इसकी प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग स्टेज है और ऐसे में अगर वांगजी का खुदा ना खास्ता अगर उसका मिसकैरेज होता है तो वो अगेन कंसीव नहीं कर पाएगा, इतना याद रखना। तो वही कहते हैं मैं पूरा ख्याल रखूँ। उसके बाद वो वांगजी को अगेन अपनी आर्म्स में कैरी करते हुए अपने मैंशन वापस लेके आता है। वो चिचन देखते हैं कि वांगजी किस तरह से डरते हुए वो विंग की बाहों में सिमटा हुआ है। एंड वो कहते हैं विंग क्या हुआ है, वांगजी को क्या हुआ है बताओ मुझे। तभी विंग कहता है तुम्हारी मदर और तुम्हारी बहन ने इसे अगेन टॉर्चर करने की कोशिश की, उन्होंने इसे पॉइजन देने की कोशिश की, उन्होंने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की, उन्होंने मेरे बेबी को मारने की कोशिश की। चिचन कहते हैं बट मॉम इतना कैसे गिर सकती है, उन्हें मन नहीं भरा क्या वांगजी को इतना टॉर्चर करके कि वो अगेन उसके साथ ऐसा करे। तो विंग कहते हैं उन्हें जीने का कोई हक नहीं। तो वांगजी जो था वो रो रहा होता है। तभी मिसेस जंग है वो कहती है वांगजी को मेरे साथ भेजो। वो वांगजी को कंसोल करते हुए हे वांगजी देखो तुम्हारी मम्मा यहाँ है, तुम्हारी मदर यहाँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ओके? वांगजी उनको हक करते हुए कहता है मॉम उन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर करा, वो मुझे मारना चाहती है, मैं अगेन वहाँ नहीं जाऊँगा। तो मिसेस चांग कहती है तुम्हें कोई वहाँ पर नहीं भेजेगा वांगजी, मैं हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसके बाद जो मिसेस जांग होती है वो वांगजी को लेकर उसके रूम में जाती है, उसे अच्छे से कंसोल करके सुला देती है। वो नीचे आती है कहती है विंग अगेन वांगजी को कभी भी कैसे मत। विंग कहते हैं उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। इस बार सिचन भी उनका साथ देते हुए कहते हैं मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मुझे शर्म आती है कि मेरी मॉम और मेरी सिस्टर ने उनके साथ ऐसा किया, वांगजी के साथ ऐसा किया, उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। सो डियर ये पार्ट आपको कैसा लगा है, जैसा भी लगा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड ये फैन फिक्शन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, आई नो आप लोग इस फैन फिक्शन को एंजॉय कर रहे होंगे। सो ये पार्ट कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।